इंटरनेट पे एक बात चल रही है कि राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहते हैं लोग, लेकिन राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं था। सुनिए, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी था। कई बन्यों कह जैसे कि बेटा वरुण देवता पर लिया ना मौके को उल्टा दिया कि हरिश्चंद्र ने जुर्म कमाल मारना ब्राह्मण सुध धार्या कि मेरी उसी बलि चढ़ाओगे। मैं दुखिया कंगाल मेरे तक ये मतलब थारा पकड़ मन कित ले जाओगे। सजनों ऐसा बताते कि अवधपुरी में राजा हरिश्चंद्र राज किया करते। घर में रानी का नाम मदनावत। कोई संतान नहीं राजा हरिश्चंद्र का। उनके कुलगुरु वशिष्ठ उनसे कहते हैं, महाराज आपके परिवार में आपके घर में संतान का योग, लेकिन उसके लिए आपको वरुण देवता का भजन करना पड़ेगा। सजनों, 12 साल तक राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का वंदन किया, अभिनंदन किया, भजन किया, और वरुण देवता ने प्रसन्न होकर राजा हरिश्चंद्र के घर में एक लड़का दिया जिसका नाम रोहतास रखा गया। ऐसा बताती वरुण देवता ने एक शर्त पर दिया था वो लड़का कि 12 साल के बाद आपने हवन में इसकी बलि देनी पड़ेगी। ये सुनियो सत्यवादी क्यों नहीं था। ऐसा बताते दरिया हुआ समय तो आता है, 12 साल आए, इसके बीच में वरुण देवता याद दिलाते रहे, भाई 12 साल होने वाले हैं, बेटे की बलि यज्ञ में देनी पड़ेगी। तना टालता रहा महाराज, 12 साल तो होने दो। जब 12 साल का समय आया, ऐसा बताती इंद्र भगवान ने एक छल किया। जिस दिन हवन होना था, इंद्र देवता ने रोहतास को जंगलों में भगा दिया। जब लड़का रोहतास नहीं पाया बलि देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने, तो एक दरिद्र ब्राह्मण था अवधपुरी में जिसका नाम था अजीत गर्ग। उसका एक लड़का था जिसका नाम था सुनसेप। उसको अपना बेटा मान कर संकल्प करके और हवन में बलि देने के लिए राजा हरिश्चंद्र तैयार हो जाता है। उसी समय बताते बलि देने वाले ने कहा, महाराज मैं पशुओं की बलि देता हूं, इंसानों की बलि नहीं। नुके के हवन में जो बलि देने वाला था उठ के चला गया। पाछे तो मौका पा गया विश्वामित्र ने। वो सुनसेप लड़के तो एक ही मंत्र बता दिया, वरुण देवता का उसमें जप करने लग गया। वरुण देवता ने प्रसन्न होकर आना पड़ा और राजा हरिश्चंद्र को कह दिया कि जा, तेरा भी जलोदर रोग दूर कर दिया और ये बेटा भी ब्राह्मण का छोड़ दे, तेरा यज्ञ पूरा हो गया। सजनो इसलिए था सत्यवादी, ब्राह्मण का लड़का मारे मरवाया नहीं था राजा हरिश्चंद्र ने। ऐसा बताती राजा हरिश्चंद्र ने एक रात सपना आया और सपने में एक ब्राह्मण राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंच जाता है और कहता है कि महाराज कृपा करो, क्या चाहिए महाराज। महाराज वचन भरो। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में वचन भर लिए। आजकल तो जागते सपने टूट जाए, जागते इन्हों को मन की कही थी बात। सपने में वचन भरा कि महाराज आपको राजपाट चाहिए, राजपाट दे दिया। आज जब सवेरा होया, पीढ़ी पाटी राजा हरिश्चंद्र नींद तो जागे और दरबार में चर्चा करने लगे, भाई ऐसा सपना आया मन तो। इतनी देर में वो ब्राह्मण साक्षात से नहीं आ गया। महाराज रात वाली बात याद से भूल गया। जी भूल गया कड़े पूरी याद से। राजपाट की चाबी दो। राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में आया हुआ राजपाट की चाबी ले ली सजनों। और कहने लगा, महाराज जब कोई राजा दान देता है तो दान तब फड़ता है जब उसके साथ दक्षिणा दी जाए। बोला महाराज बोलो दक्षिणा। बोला महाराज 100 भार स्वर्ण चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री को आदेश दिया, भाई खजाने में 100 स्वर्ण भार लेके दे। जब चलने लगा मंत्री, विश्वामित्र ने बोला महाराज खजाना किसका, जो खजाना तो मेरा हो लिया। राज के कोष से नहीं, अपने निजी कोष से दो। अब राजा के पास फुट्टी कोड़ी नहीं बची सजनों। राजसी वस्त्र उतार दिए विश्वामित्र का 100 भार स्वर्ण उतारने के लिए। ऐसा बताते लड़का रोहतास, रानी मदनावत और खुद हरिश्चंद्र मेले भेष में और काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। काशी नगरी में एक ऐसा स्थान था जहां गुलाम खरीदे जाते थे सजनों। और वहां आवाज लगाते कि भाई कोई खरीदने वाला हो
तो हम ना खरीद लो, नौकर लगना चाहते हैं। मदनावत खड़ी खड़ी देखकर सजनों आंखों में पानी। और मदनावत को खरीदने के लिए एक वेश्या आई सजनों, गौर करियो इन बातों पर। एक वेश्या आई और जब वह वेश्या देखी मदनावत ने आंखों में पानी आ गया। बोली तू खरीदेगी मना, तू खरीदेगी। सजनों वो मदनावत उस वेश्या को क्या कहती है, यहाँ से कथा शुरुआत होती है। 2-4 बातें यहाँ से आपके बीच में एक बार सर धा करके बहुत श्री गौ माता की वो दृश्य आपकी आंखों का सामने हो। काशी का बाजार सजा हुआ, मदनावत को खरीदने के लिए एक वेश्या आती है और उसका स्वरूप देखकर मदनावत क्या कहती है। तुझसे किसी नार या तेरी किसी कार तेरा घूंघट ना गाती। एक जिसी वेश्या थी उसके गिले उसे आदमी हो रहे थे। तेरा ओरा सोरा चीर तेरे काशी के गेल अमीर, तेरे काशी के गेल अमीर। अरे तीर के नयो करे तू छोटे बजा के बात करे तू छोटे बजा के गाते गुलाम तेरा कैसे नाम तेरा कैसे गा तेरा तुम्हें किस तरिया
के इतना सुथरा से तेरा भाग, इतना सुथरा से तेरा भाग, तेरी लात झलक खाके पलट देखे ईबर तलक देखी सीना ताती। जब ऐसा का रूप देखा मदनावत ने नुमलिया है बड़े से तेरे रूप की आग, जो इतना सुथरा सा तेरा बहाग, रही लाग झलक मन ठाके पलक देखे आज तलक देखी सीढ़ी ना ताती। नुमलिया वेश्या तू मखौल कर से मेरा, तू खरीदने के लिए आई, समय को रोती है मदनावत कि देखा आज कौन सा समार है, कदे मेरे दासी बांधी रहा करती, किसा मखौल करती है तना नहीं बेरा मैं कौन थी। ओया लक्ष्मी चंद किसा मखौल जगत में यो बनी बनी का बोल महाराज की होया लक्ष्मी चंद किसा मखोल जगत में बड़ी बड़ी का मोल छंद तोल कहा ईश्वर की दया मारा राज गया कदे घूमत है हाथी आए तेरी तो अध छाती बात चौगर दर चक्कर काटे वेश्या। ये हमारे बहुत यादनी राजवीर चौकीदार साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। भाई बहुत मान सम्मान पहले किया है, हनुमान पहलवान जी 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, पहलवान जी का धन्यवाद धन्यवाद। 100 रुपये आज ने हमारे बड़े भाई नरेश सरपंच जी मान सम्मान देते हैं, सरपंच साहब का धन्यवाद। 100 रुपये श्रीमान दुली थानेदार साहब के लड़के भाई जीतू 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। 50 रुपये भीषम सेठ जी मान सम्मान करते हैं, उनका भी धन्यवाद। 100 रुपये खन्ना झोटेवाड़ा पहले भी आशीर्वाद दिया, 100 रुपये और मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। मैनपाल जी लखेरा साहब 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। अरे वैसा मदनावत का चौगर तो चक्कर काटे सजन ऐसा बताते हैं, समय करा दे नर के कर ले समय आवनी जानी, समय पर प्यारा दोहरा घर जा समय बदल जा बाणी। ऐसा समय पड़ा इतनी देर में भी ना पूरा हो गया, विश्वामित्र आया बोले भाई 100 बार सवरण महाराज पुगा दूंगा जन डलन दे वो तो समय से रवि भी ना पूरा होने वाला है। सजन यहाँ बताते मजबूरी में उस वेश्या के यहाँ वो वेश्या तो भगा दी, अब तू खरीदेगी मना तेरी औकात नहीं है। उसी नगर में काशी नगर में एक रामलाल नाम का ब्राह्मण
ऐसा बताते रानी मदनावत और लड़के रोहतास को 50 बार स्वर्ण में खरीद लेता है। बच गया राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र को उसी नगर में एक कालिया भंगी 50 बार स्वर्ण में खरीद लेता है। 100 बार स्वर्ण करके और विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र ने सौंप दिए और जिंदगी भर के गुलाम हो गए। रानी और लड़का रोहतास रामलाल ब्राह्मण के दास से लग जाते हैं और खुद राजा हरिश्चंद्र कालिया भंगी के यहाँ नौकर लग जाता है। अब कालिया ने कहा तो भाई तेरा नाम के नुकागर सजनो टोटे में नाम भी बदल जाए रहे। कोई राम प्रसाद हो ना और गरीब आदमी रामू कहने लग जाए लोग, और धनाड़ा हो चाहे रामू नाम हो, कोई राम प्रसाद जी राम राम, उसकी फीत बढ़ जाए। ये समय है। नुका जी मेरा कुछ भी नाम नहीं, मेरा नाम से हरिया। उससे दिन तक कालिया भंगी ने पक्का कर दिया, उन्होंने भाई हरिया नाम तेरा। अनुला महाराज ड्यूटी बताओ, ड्यूटी तो यह समझ सूर पालिया करो और भरना नदी पर सूर ने पानी पियाना सतना लेके भर भर के अनुला महाराज ठीक है मनो करो। सजनो कालिया भंगी के कहने से राजा हरिश्चंद्र सिर पर मटका ठाके वरना नदी के किनारे पर पहुंच जाता है और मटका पानी का भरता दिया किसी डाल उठा बोलिया। आज जब मटका नहीं उठा सजनो क्यों राजा था उसने के कर्म करे उड़े थे। मन में के सोचने लग गया क्या कहानी बनती है क्या। गड़ाना खाए तो उठा आज जब गड़ा नहीं उठा आख्या मासू आगे राजा के अब के सोचने लग गया। हरि भजन में लागी ना मेरे तन में सुरती लागी हरि भजन में हरि चले सोचे था मन मन में हरि चले सोचे था मन में तब कृष्णा ने लुटा सुरती गाती हरि भजन में हरिचंद सोचा था मन मन में मेरा तब कृष्णा ने लूटा। अरे जो तप करया था जो भजन करया था वो भी काम नहीं आया। हमारे बहुत अच्छे मटका वादक पुराने मटका वादक हैं बेतु 200 रुपए सम्मान करके भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर नुगेरी मेरा के हिसाब भी था बेटी मास्टर जी कहता है पुरानी पार्टी है यार पवन शर्मा जी 100 रुपए सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद ये सोचे क्या कहा
रया करूं था सज के प्रेम का, प्याला पीऊं था रज के महल में रहा करूं था सज के प्रेम का, प्याला पीऊं था रज के महल में रहा करूं था सज के प्रेम का, प्याला पीऊं था रज के। अरे विस्की प्याली तज के मने, विस्की प्याली तज के मने अमृत रस को भाई राकेश व्यास 100 सम्मान करते हैं। भाई राकेश का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहता है भंग पड़ गया, आज चेहरे का नक्शा झड़ गया, करनी भंग पड़ गया, आज चेहरे का नक्शा झड़ गया, बताना करनी भंग पड़ गया, आज चेहरे का नक्शा झड़ गया, कोई पछला कर्म अगड़ गया, पछला कर्म अगड़ गया, कर गुण पेते छूटे कॉलर में कोई चीज गाड़ जो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। अरे बाड़ों में कितने भारी चीज गाड़ दो, एक आंगली तो उखाड़ देगा आदमी। ये जो दुख मेरे में पड़ा सना, ईसा कुसुम का दुख पड़ा, क्या कहता है भर के सदा अधर्म के रहते करके, प्रेम भर के सदा प्रेम भर के सदा अधर्म से रहते करके, लक्ष्मी चंद चंदन धर के, लक्ष्मी चंद चंदन धर के दिया कॉलर में सोचने लगा भाई कोई उठाने वाला आवे। छोटेलाल जांगड़ा जी 100 रुपये सम्मान करते हैं, धन्यवाद। टिकराम जी 100 रुपये सम्मान करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। इधर राजा हरिश्चंद्र कोई मटका उठाने वाले का इंतजार करता है। अरे भगवान कैसे करने हो गए सजनों। उधर से रामलाल ब्राह्मण के घर से रानी मदनावत मटका लेके
और वरना नदी पर पानी लेने के लिए पहुंच जाती है। नीर की तुम तैयारी कर लो, नीर की। जब मटका देखा, और मटका नहीं सिर पर रखा था जिसने वह देखी, मन में विचार करता रहा बाट देखूंगा कोई आदमी आ जाए, अरे मटका ठुआ देर में अपने घर में चले जा। मानस भी भेजा, अपना ही भेज दिया। राजा हरिश्चंद्र शुक्रगुजार करता है और रानी बदनावत को देख के हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। क्या कहता है, क्या दर्शन पावे मानस के दया करी दोनों बहने दर्शन पावन की कभी का देखो बाट घाट पर किसी मानस का आवाज रानी ओ राजा तू केवल कही जात नहीं कही जाती पर तू आएगी, तू तो पक्का बना छुआवेगी। हाथ जोड़ देता है राजा, क्या कहता है, मैसी फौजी साहब 151 को सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कहता है, सूर के श्रीमान जी धर्मवीर और सूर के दिनेश जी कौशिक साहब मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय बेंचो मास्टर जी प्रकाश जी 200 रुपये और मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है धन्यवाद। राजा हरिश्चंद्र रानी बदनावत के सामने क्या कहता है, ये रेत और
आदरणीय विनोद जी शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यो एहसान मेरे पकड़ दे, दवाई मेरे जख्म में भर दे। महाराज कौन सा जख्म, चोट लग रही कि दे, बोला चोट नहीं, चोट तभी भारी जख्म हो रहा है, और हिम्मत करके श्रद्धा कर दे तू हाथ लगावन की। बोली महाराज तू भंगी के घर में और मैं ब्राह्मण के घर में, तेरे मटके का हाथ लगाऊं कौन? प्रार्थना करता है राजा। 100 रुपये श्रीमान जयपाल पंत साहब, जयपाल मान सम्मान करते बहुत बहुत धन्यवाद है। आखिरी कली में राजा क्या कहता है, क्या बोलिए बाबा दूताधारी महाराज जी की, बोलिए बाबा बड़ियारे की जय हो। गुरु बिन कौन ज्ञान का देवा, धर बिन कौन पार तार दे खेवा। गुरु मान सिंह की करके सेवा ले कार सीख गावन की, मकद का देखूं बाट घाट बमानस के आवन की। रानी थोड़ा सा हाथ लगा दे तो बाहर मटके हम अपने घर में चला जाऊंगा। ये हमारे श्रीमान जी विनोद फौजी साहब 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद। नूरी महाराज आपका और मेरा मेल नहीं है, आप भंगी के घर रहते हो, मैं ब्राह्मण के घर रहती हूँ। हाँ एक जतन बता सकती हूँ, तो मेरा जतन कौन सा? ये महाराज छोटा सा काम है। बोला कौन सा छोटा सा काम? नवली जल में गोता मार के तू तले ना झुका लिए नार गड़ा तेरे सिर ऊपर आ जा। नोड़ा रहे तू हाथ लगवा देना, ना महाराज जतन बताया से यो जतन अपने आप कर ले, तेरा कार्य सर जाएगा। सजन यो तेरी ब्याही का कहन हासे, दुख अपना अपना ये सहन हासे, रहना से भी संसार के या दुनिया जोड़ेगी राड़, कदे मेरे तो मंद ना ला जा। महाराज तू चल भरा भंगी का हाल जेकर कदे सुन लेना रामलाल, महाराज साड़ा हो जाएगा। क्या होगा क्या दुनिया सो बात गढ़ेगी। अब अड़त न्यारे न्यारे बिक गए और नदी में दोनों कट्ठे और भंगी के गढ़े का हाथ लगा दिया। सजनों बोला कौन अठवाओ ना महाराज कौन अठवाओ। इतनी सुन के राजा हरिश्चंद्र जो रानी का जतन बताया, सजनों जल में गोता मार लिया और मटका पानी का भरा, नीचे डूब के और मटके के नीचे सिर दे दिया, मटका सिर के ऊपर आ गया और लेकर चालन लग गया। लेकिन चालता चालता नो सोचा आज भी काम नहीं आई, नो सोचा था तेरी बीरबानी है काम नहीं आई, चाला करगी। क्या कहता है राजा? सिर के ऊपर मटका ठा लिया, जल में गोता मार
सर के ऊपर मटका ढालिया चल मैं गोदामा सर के ऊपर मटका ढालिया चल मैं गोदामा भीड़ बड़ी में तोरा धरती भीड़ बड़ी में मेरा की गुणगान सर के ऊपर मटका ढालिया चल मैं गोदामा भीड़ बड़ी में तोरा धरती भीड़ बड़ी में तोरा धरती सर के ऊपर मटका ढालिया चल मैं गोदामा सर के ऊपर मटका ढालिया चल मैं गोदामा सर के ऊपर मटका ढा लिया चलो मैं होता मार और भीड़ पड़ी में दोहरा धर गया फिर है कि गुनाहगार है नवला रे मन ने सोची थी तेरे फेरे लिए थे वचन भरे थे तेरे साथ रहूंगी तेने क्या करायो क्या कहता है यारी कदे दुखिया के दुख न हरू था कहते दुखिया के दुख न हरूंगा यारे अधर्म ते मैं बहुत डरूंगा अवधपुरी में राज करूंगा अवधपुरी में राज करूंगा अपन सबका सरदार सर पे ऊपर मेरा भाग्य चल मैं गोदामा भीड़ बड़ी में दौड़ा धरेगी भीड़ बड़ी में दौड़ा धरेगी मेरा की गुणगान सर के ऊपर मेरा भाग्य चल मैं गोदामा सर के ऊपर मेरा भाग्य चल मैं गोदामा सजनों राजा को वो समय याद आता है कि जिस समय कभी तो 76 होया गया सर के ऊपर कितने भी जाया गया 76 अनले आज मटका हे भगवान तने चाड़ा कर दिया क्या कहता है मेरे बहुत यादगी जितेंद्र शर्मा जी 200 रुपये सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और 200 रुपये हमारे गुरु समान दादा लक्ष्मण जियों के सुपुत्र विष्णुदत्त सांगी जी 200 रुपये सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद क्या कहा अरे चले थे छतर की छाया वो चले थे छाया और ये करते रहे थे धन माया में और बंदी का नौकर लाया मैं बड़ी नौकर लाया मैं तेरी माया करता सर के ऊपर आया चल मैं गोदामा भीड़ बड़ी में दौड़ा धरेगी भीड़ बड़ी में दौड़ा धरेगी मेरा की गुणगान सर के ऊपर खड़ा खाया चल मैं गोदामा चल मैं गोदामा सजनों चले थे कदे छतर की छाया में करक रहे थे धन माया में
और बंगी का नौकर लाया मैं तेरी माया करता है। चलता चलता सिर के ऊपर मटका और ये की काया डोल जाती है, ठोकर लगी और ठोकर लगते मटका सिर का नीचे पड़ा। क्या कहानी बढ़ती है, क्या कृष्णा न लूटा और ऐश्वर्य आनंद सारा छूटा। ठोकर लगी मटका फूटा, ठोकर लगी मटका फूटा, रोया चार बेचा बोलिए बाबा दूधधारी महाराज की, बोलिए बाबा बनियाने की। लक्ष्मी चंद रोष में भर के सजा वागे न डंग धर के गुरु मान सिंह की सेवा करके ये कली बनाई चार। आज भीड़ पड़ी में दोहरा दरगी वा फेरे की गुणागार। मन में सोचता सोचता चल रहे और रानी की एक बात याद आ गई। हमारे बहुत याद ने विकास शर्मा जी कुसुम गांव से 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। नथुराम लखेरा साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। वही एक बार जोरदार ताली लगा दो। पहला हमारे गांव में बहुत बड़ी हस्ती हुई है, पंडित नंदलाल जियों के शिष्य कवि मान सिंह जी, उनका एक भजन भी है, आओ जी सत्संग में हरि के गुण गाओ जी सत्संग। बहुत बड़ा प्यारा भजन है। भाई उनको प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार करते हैं उस महान आत्मा को जो हमारे गांव का नाम जनाया। अरे भाई हमारी नगरी बड़ी प्रेम की नगरी है, सच्चाई बताता हूँ। आप सब जानते भी हो कि कई दिनों का थोड़ा सा लंबा काम चल रहा है, तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि आवाज़ में काफ़ी फर्क है, लेकिन आपका आशीर्वाद है कि आप प्रेम से बैठे हो, अपने बच्चे को सुन रहे हो। ये घर का सत्संग है, जिसी भी टूटी फूटी कोशिश है आपके बीच में, धीरे धीरे करेंगे आपके बीच में कोशिश, परमात्मा सब भली करेंगे। अब सजनों, रानी की एक बात याद आई राजा हरिश्चंद्र को। रानी कहा महाराज कि तने जात जन्म सब खो लिया रह के भंगी के घर कि तू भंगी के और मैं ब्राह्मण के मटके का हाथ लगाऊं कोन्या।
राजा बड़ा उदास हो जाता है। अरे क्यों ना लगावे? नुनी महाराज मैं निर्भाग कर्म हेठे की दया करीना तना जेठे की और तने मेहर करीना अपने बेठे की मैं पालू सेव अंडे की तरह तने जात जन्म सब खोर रहेगा बंगी के घरा। नुलारा बावड़ी किस बेटे का जिक्र करे सब बोले जो मैं लेके गई थी मेरे दौरे रामलाल के घर में पड़ा है। नुला अच्छा तेरे पास में तेरा लड़का है, मेरे पास में तो लड़का भी घोड़े क्या दशा रसी लगाऊं आर रखे जो पाड़ है उसने सुख होया अगर बावड़ी। एक बात के द्वारा राजा हरिश्चंद्र क्या समझाते और क्या कहानी बनती है क्या तेरे पति
जा धन्यों दिन रात दुआ दे और मैं शाम तेरा सर पर गलत हुआ मारा सर गलत जब तू हुआ तेरे देश की धरती तेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती तेरे देश की धरती तेरे देश की धरती तेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती तेरे देश की धरती तेरे देश की धरती। मेरे बड़े भाई विनोद शर्मा जी मान्य रुगाओं 100 रुपए से मान सम्मान करते बहुत बहुत धन्यवाद। नुलारा रानी मन तक वो कढ़ाई छुआने की कही थी इतना बड़ी मोटियां काटी हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे अंकल जी स्वर्गीय पंडित सूरजभान शर्मा जी के नाम से 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई विनोद शर्मा जी भी 100 रुपए से मान सम्मान किया बहुत बहुत धन्यवाद है। हाथ जोड़ के राजा क्या कहता है मैं तेरा बैल की जुड़ जाऊंगा तू एक बात छुआ दे सर पर खड़ा खड़ा विक्रम और 50 रुपए लीला लीला है वाला गिल्ला है गिल्ला गिल्ला चलो रंग तो ठीक से गिल्ला में फसल की मैं ना फसल गिल्ला में फसल मारो वर्गा हो बड़ा बड़ा धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी कवि में राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ देता मदन मन मन में सोच रहे बावड़ी ये क्या कहते हैं आगे क्या कहता है सेवा
भीड़ पड़ी में काम आवती दुनिया में 2 दिन का जीना मेरी नार पर मरी दुनिया में 2 दिन का जीना मेरी नार पर मेरी न्यूमत करिए छीट लाग सा मत दरिए छीट लागसा दूर के हाथ लगा दे मदद साल के आदर बड़ा करवाए आनंद जगत दे कर कर दे मदद साल के आदर बड़ा करवाए बाल बाबा दीदारी की लक्ष्मी चंद सतगुरु की सेवा करके पार उतरिए दड़पड़ से शीश उतर जा मत बचना तय फिरिए भीड़ पड़ी में जो काम आवती इसी लुगाई भरिए दुनिया में 2 दिन का जीना मेरी नार पर्ण को मरिए नो मत करिए कदे छीट लाग जा तो दूर ते हाथ लगा दे हरिश्चंद्र ने करया सिर पर मटका ठा लिया और मन मन में उसका अच्छी बुंडी कहता चल रहे सजो चलते चलते 28 रोज हो गए थे राजा हरिश्चंद्र ने अन्न पानी खाए काया डुल जाती है और ठोकर लागी सिर का मटका धरती में पड़ गया और मटका धरती में पड़ते ही 2 टूक हो गए मन में विचार करता है और ठोकर लागी मटका फूटा फिर रोया जार बेजार मन में विचार करता है चाड़ा हो गया 2 ई बार या छोटे ना किसी भी सूरत में सजनों ऐसा बताते हैं विश्वामित्र ब्राह्मण का भेष धारण के वहां पे पहुंच जाते अरे कौन साधु मैं महाराज कोई भी ना अरे राम न घेरे किस तरह पड़ा साधु खड़ा हो अनले मटका भी फोड़ दिया तन तो न महाराज के वो जगह ने तेरा परिचय दे तू कौन है देखना सजनों जो राजा कभी सिंहासन पर बैठा करता आज वो कभी रोड के बीच में पड़ा है ये समय का मोल होता है और परीक्षा जिसकी होती है और वो परीक्षा में सफल होता है उसका दुनिया में नाम हो जाता है आज कितने भी जगह चाल जा लोग देखा नहीं जा हरिश्चंद्र ये चर्चा चलती है यहाँ वो हरिया अपना परिचय देता है महाराज क्या परिचय होता सुन दो मैं कौन हूं क्या कहता है दान करे
सम्मान करते हैं। मिस्त्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहता है? हमारे बहुत यादनीय है, हमारे गांव की आन बान शान रहे। बहुत अच्छे पहलवान, बहुत अच्छे कलाकार रणबीर उर्फ पागड़, उनके बेटे भाई मीरू 100 रुपये सम्मान करते हैं। धन्यवाद। और 100 रुपये सूबेदार मेजर होशियार सिंह, बहुत अच्छे कवि हैं चौहान साहब, 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरिया के सब सम्मान में क्या ये बताते हैं इसका नाम कुछ और भी दरिया दास का था। फिर नौकरे क्यों दरिया? किसी कवि ने कहा है कि नौकर के 9 काम बताए 10वीं सलाम हो जाए। नौकर के 9 काम बताए 10वीं सलाम हो जाए। और जो किस्मत की मिले चाकरी वो अच्छा काम हो जाए। नौकर सो नौकर, नौकर लोग नफा से कितना ही कर दो उसकी बढ़ाई नहीं होगी। जब नुकसान थोड़ा सा भी हो गया तो उसके मर हो जाए। क्या कहता है? मेरे सुमरन करिए मेरी रेवात का, सुमरन करिए मेरी रेवात का। यो चक्करी से
जाता के निखार हो मैं तो करे हारे बंदी का जाता के निखार हो आया रे किलो ने माता के किलो ने आया रे आया रे आया रे किलो ने माता के किलो ने आया रे आओ तेरी आंख के तारो कहाँ गए मेरे प्यारो आया रे किलो ने माता के किलो ने आया रे आया रे किलो ने माता के किलो ने आया रे ये श्रीमान जी मेरे गुरु आदर्श प्रकाश शर्मा जी 1000 रुपए पहले मान सम्मान दिया है, 200 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 100 रुपये स्वर्गीय पंडित सूरज चौहान शर्मा जी के नाम से हमारे भाई दिनेश जी मान सम्मान करते हैं, हरमेश भाई मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी कली में क्या कहता है हरिश्चंद्र? बता दे दूरी का बता दे दूरी का अरे मुश्किल बेरा लगले सूरी का मेरे बहुत ही आदरणीय श्रीमान रोहतास जी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद है। ये महेंद्र सिंह जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। लक्ष्मी चंद भेद बता दे धुर का मुश्किल बेड़ा लग ले सुर का जो ताबेदार रहे सतगुरु का उसका बेड़ा पार हो से। ले भाई नौकर की के कार हो से कार तो तेरी बनाऊंगा मैं, अरे ट्रक भी बनाऊंगा तेरा। सारे राने घेरे पड़े मटका फोड़ रखा तेने बहुत मोटा नुकसान कर रखा है। मुझे क्या करेगा महाराज? मेरा 2 मिनट रुक। ऐसा बताती विश्वामित्र छोमा भर के ब्राह्मण के वेश में और काली भंगी का पहुंच गया। कालिए हाँ महाराज ऐसे ऐसे नौकर रखा करें, वो सारा राने घेरे पड़ा तेरा नुकसान कर रहा है। बोले अच्छा ये काली ने तो उठाया लड़का लकड़े से पड़ा है, लो चाल मेरा पछ पछ आगा आगा विश्वामित्र ब्राह्मण के वेश में और पछ पछ कालिया आर जा रहा था तड़ाक मारी कमर में। बोले खड़े हो, इतना मोटा नुकसान कर दिया तने। महाराज एक तो मार दिया तना, दूसरा मार मत ना दी, मेरा जीद कर जाएगा। बोला टाल करे टाल करे। बोला क्या की? महाराज सुन ले कालिए मत ना लड़का मारा, मेरा दम लकड़न काट से पकड़ तेरे हाथ चुकारूंगा, पकड़ तेरे हाथ चुकारूंगा। पकड़ तेरे हाथ चुकारूंगा, पकड़ तेरे
सोच बिन झूठा जगत व्यवहार सोचने सब एक ही मर से काट ले नानार मारूंगा अशोका ट्रेवल्स दिल्ली के मालिक हमारे बड़े भाई राजेश शर्मा जी 200 रुपये से और मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लुलारा कालिए भाई तू मान्य कर मन होकर मन चित भक्ति में बे रखे, मन चित भक्ति में बे रखे, मत न्या दे दुख का नहीं खे रखे, मन तेरे ले रखे सो बाहर, यो कर्ज तेरा मेरा शेष है, मैं इस नंबर 5 का तारूंगा, मेरे ईद के तारेगा, तेरे नुकसान उतर दिया मटका, मेरा सुन ले मेरी बात क्या कहता है। सरकार आप रुखाड़ा हर्ष हिम्मत ना हारूंगा, शंकर भगवान
की जय हो। लक्ष्मी चंद कर्म की छींट या जिंदगी रोटी भर का टीट चाहे मार पीट सरतार वाक आप खाड़ा से मैं मत ना हारूंगा कालिए मत ना लड़का मार मेरा जी लकड़न का डर है बकस तेरे 5 उचकारूंगा इतनी कह के और वो कालिए के पाया में लौट गया। कालिए ने विचार किया भाई कैसे भूखे की काया डुलगी ये भूखा क्यों कर रहा भाई। जिस दिन तय नौकर लगाया था उस दिन तक एक बाणिये की दुकान बताई थी इतना चीख रहा सौदा ले लिए बना लिए खा लिए। भाई चाय का प्रसाद आ गया 5-7 मिनट। फिर हमारे बीच में बड़े भाई हैं रमेश देहाती जी पुरानी सांगी